ये तो पूरे देश में जब से भाजपा सरकार आई है, मुस्लिमों को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना चाहती है। इस देश की जो संस्कृति है, साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझी शहादत, साझी विरासत, उसको वो नष्ट करना चाहती है। और जितने भी देश के सवाल हैं, रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, सम्मान का सवाल है, सबसे वो आंख मूंद लेना चाहती है। हिंदू मुस्लिम का ही सवाल सब पैदा करना चाह रही है और इस देश को दंगे की आग में झोंकना चाह रही है। बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? जावेद इकबाल अंसारी जी। मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य हूँ। तो जिस तरह से संभल में जो घटना घटा है, कैसे किस तरह से आप देखते हैं? ये घटना संभल में एक वानगी है। ये तो पूरे देश में जब से भाजपा सरकार आई है, मुस्लिमों को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना चाहती है। इस देश की जो संस्कृति है, साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझी शहादत, साझी विरासत, उसको वो नष्ट करना चाहती है। और जितने भी देश के सवाल हैं, रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, सम्मान का सवाल है, सबसे वो आंख मूंद लेना चाहती है। हिंदू मुस्लिम का ही सवाल सब पैदा करना चाह रही है और इस देश को दंगे की आग में झोंकना चाह रही है। वो क्या लग रहा है कि बेरोजगारी लोग, बड़े युवा लोग हैं, उन लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ, पूरे देश में इनका बेरोजगारी का, पूरे देश का इंडेक्स देखिए कहाँ से कहाँ घट के, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इंडेक्स होता है रोजगार सूचकांक, उसमें ये बहुत नीचे आ गए हैं, निचले पायदान पे खड़े हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ खड़े हैं। हाँ, तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमेशा जो है 15% जो व्यवस्था है ना, देश के संसाधनों पे अपना कब्जा बनाए रखना चाह रही है। उसमें वो दलित, मुस्लिम, मजदूर को जो है टारगेट बना रही है। 1991 में कानून बना था, पूजा स्थल विशेष अधिनियम। उसमें ये था कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल का स्वरूप आप बदल नहीं सकते। लेकिन इनके साथ कोर्ट भी मिल गई है। वही कोर्ट में ब्राह्मण ही, मनुवादी ही कोर्ट के जज हैं। वो सर्वे के नाम पे पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। संभल के बाद उन्होंने अजमेर शरीफ पे भी सर्वे के लिए आदेश दे दिया है। इसी तरह से पूरे देश में बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी वाला सर्वे हो ही चुका है। वो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम माहौल बनाना चाह रहे हैं और लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करके सिर्फ मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी बनाना चाह रहे हैं। और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उनसे वो उनका ध्यान भटकाने के लिए और इस ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और इस देश के संसाधनों को एकदम खाली कर देना चाह रहे हैं। मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया में अमीर होते जा रहे हैं भारत के, और भारत की जो 90% 95% जनता है वो 5 किलो अनाज पर निर्भर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज को पूरे मन से चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ आना चाहिए। यही एक पार्टी है जो दलित, मजदूर, मुस्लिमों के सवाल पे पूरे देश को एकजुट कर सकती है और बहुजन मुक्ति का रास्ता खोल सकती है। हाँ, सपा के साथ आज का मुसलमान जो है सपा को वोट दे रहा है, लेकिन सपा उनके सवालों पे सड़क पे आ नहीं रही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का हम कहेंगे, मुसलमानों से आह्वान करेंगे कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का साथ दें और संसदीय क्रांति से, क्योंकि इस देश में क्रांति और सत्ता तख्ता पलट जो है सिर्फ संसद के द्वारा हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ऐसा संविधान बनाया है कि जिसमें मतदान की ताकत से ही इस देश का हम लोग भविष्य बदल सकते हैं। तो हमको जो है मुसलमानों से मैं विशेषकर आह्वान करना चाहूँगा कि वो चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दें और मतदान की राजनीति में इनके सांसदों, विधायकों को जिता के भेजें, ताकि इस देश की तकदीर बदली जाए और इस देश में अपना हक, सम्मान हम लोग बचा के रखें। हाँ। जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है और चंद्रशेखर भाई को रोकने की कोशिश किए हैं, तो क्या लग रहा है कि क्यों आखिर रोक रहे हैं? क्या इन लोगों का मंशा है? मंशा ये है कि बहुत लड़ाकू नेता हैं, उनके साथ 85% जो मेहनत कर जनता है एक साथ एकजुट हो जाएगी तो इस देश में मनुवादी, ब्राह्मणवादी और सांप्रदायिक ताकतों का राज जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनको न आगे बढ़ने दिया जाए। उस घटना को लेकर सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से हम लोग ये मांग करना चाह रहे हैं कि जो पूजा स्थल विशेष अधिनियम का प्रावधान है 1991 का, कि किसी भी 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता, वो कानून बनाए रखें, उस कानून से छेड़छाड़ ना करें और बेमतलब का सर्वे का आदेश देके हर जगह बवाल मचाने की, बवाल जैसे इस देश में अशांति न फैलाएं। अशांति फैलाना चाह रहे हैं लोग, इस देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं, दंगों में झोंकना चाह रहे हैं। जी चलिए, तो एक और शख्स हैं सर से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अनीस खान। सर, जो संभल घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत मतलब कि दुख भरी घटना है। ये घटना नहीं होना चाहिए। सब एकजुट मिल के सबको चलना चाहिए।
ये मतलब बहुत जितना कहा जाए कम है। ऐसा घटना बार बार कहीं नहीं होना चाहिए। जो हो गया उस पर सरकार को ये होना चाहिए कि सब मिलजुल कर चले और शांति से रहें। तो अभी सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है मतलब हिंदू मुस्लिम को भावना करके अपना ये चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। भाईचारा बना के सबको चलना चाहिए। यही हम कहना